नड्डा ने कांग्रेस की गारंटियों पर साधा निशाना, मोदी गांटी नाम सही गांटी। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के जिला मंडी के सुंदरनगर पहुंचने पर भाजपा द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का फूल मालाओं के साथ जमकर स्वागत किया और 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर बधाई भी दी। इस दौरान सुंदरनगर में रोड शो भी निकाला गया, जिसमें जेपी नड्डा के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत के लिए भी वोट मांगते हुए एकजुटता के साथ काम करने की भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर भी निशाना साधते हुए 68 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा के बावजूद अभी तक केवल 18 जगहों पर ही जमीन ढूंढ पाने की बात कही। साथ ही 1500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने, 2 रुपये किलो गोबर खरीदना, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना सहित अन्य गारंटियां केवल घोषणाओं तक ही सीमित होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की गारंटी यानी पूरी न होने की गारंटी करार दिया है। मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहां सुंदरनगर में आने का सौभाग्य मिला। मैं आज आपको 2 बातों की बधाई देना चाहता हूं। एक बधाई कि आप सब लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में इस कार्यालय को बना करके आज इसका समर्पण हुआ है, लोकार्पण हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दूसरा, जो 3 राज्यों में जीत मिली है और उस जीत में आप लोगों में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं प्रफुल्लित चेहरे देख रहा हूं और इस उत्साह के साथ आप 2024 की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहां सुंदरनगर में आने का सौभाग्य मिला। मैं आज आपको 2 बातों की बधाई देना चाहता हूं। एक बधाई कि आप सब लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में इस कार्यालय को बना करके आज इसका समर्पण हुआ है, लोकार्पण हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दूसरा, जो 3 राज्यों में जीत मिली है और उस जीत में आप लोगों में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं प्रफुल्लित चेहरे देख रहा हूं और इस उत्साह के साथ आप 2024 की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं कि हम लोगों ने तय किया है कि हर जिले में एक भव्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश में लगभग 900 से ज्यादा कार्यालय निर्माण का कार्य के बारे में हम लोग सोच करके चले हैं। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने अभी तक 726 कार्यालय बनाने का निर्णय किया है, जिसमें से 500 कार्यालय बन करके समर्पित हो गए और हिमाचल में भी 3 कार्यालय बन चुके हैं और 4था कार्यालय आज सुंदरनगर का आपको समर्पित किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जब मीडिया, जब पत्रकार सभी ये चर्चा कर रहे थे कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जीत सकती है, हो सकता है, छत्तीसगढ़ तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कांग्रेस की है, और राजस्थान में भी किसी न किसी तरीके से सरकार आ जाएगी। बताइए, यही चर्चा थी कि नहीं थी? बोलिए, यही चर्चा थी कि नहीं थी?
मीडिया भी यही बोलता था कि नहीं बोलता था? अगर मैं कहता था कि छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे, तो सब सोचते थे कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या बोलेगा कि हारेंगे, ये तो जीतेंगे ही बोलेगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत की राजनीति को देखने का तरीका भारत की जनता ने अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। यहां बैठे सब लोगों से मैं कहूंगा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता मोदी जी हैं, जो सिर्फ हमारे पार्टी के नेता नहीं है, देश के नहीं नेता है, दुनिया में उनकी शख्सियत सबसे बड़ी और ऊंची खड़ी हुई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम उनके सिपाही हैं, हम उनका सेना को कार्य देने वाले लोग। आज ये हमारी जनता मोदी जी पर विश्वास करती है। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी का पूरा होने की गारंटी। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। जनता आपका इंतजार कर रही है। मैं उस समय भी बोलता था, जब आप हिमाचल का चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपका विश्वास जगमगा रहा था, जनता का विश्वास जगमगा नहीं रहा था। इसको भी याद रखना चाहिए। और 2024 में जब तुम फिर से चुनाव में जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता आपका इंतजार कर रही है। आप में वो विश्वास होना चाहिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया, कांग्रेस ने हमेशा गुमराह किया लोगों को, कांग्रेस ने हमेशा जनता को बरगलाने का प्रयास किया, और मोदी जी ने सच्चे दिल से उनकी सेवा करने का काम किया। इसको हमको समझ लेना चाहिए।